बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक कमर। आज हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जो था वो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन की बात की, उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट को देखा। आज जो है वो हम सब्लिमेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन यूजिंग द अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले जो था वो हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी चीज़ों को डिस्कस किया, कि एक्चुअली ये होता कैसे है, इसका ऑपरेटस क्या क्या होगा, ऑपरेटस की जो है वो सेटिंग कैसे होगी। ये तमाम चीज़ों का क्लियर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो है वो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास बेंसर बर्नर हमें रिक्वायर है। बेंसर बर्नर से क्या होता है कि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें जो आपका सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड। Sublimation is a process in which solid is directly converted into the gas instead of converting into the liquid। तो उससे अगली जब हम बात करें बेंसर बर्नर के बाद, तो केमिकल में हमारे पास जो है वो सोडियम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है वो केमिकल में हमें चाहिए होगा। हमने क्या करना है कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, फर्दर ऑपरेटस में हमने ये देखें, ये अमोनियम क्लोराइड जो है उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो डाल देना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये देखें, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे हमने इसको पकड़ के रखना होता है टेस्ट ट्यूब को, और हमने इसको कंटिन्यूसली मूव भी करना होता है ताकि इक्वल हीट जो है वो प्रोवाइड होती रहे। उसके बाद हमने क्या करना है कि वेट फिल्टर पेपर जो है वो इसमें यूज़ करना है, और इसी तरह अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट हो जाएगा या सबलाइम हो जाएगा, या वो जो है वो गैस की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 रीजन भी मेंशन किए गए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये देखें, ये इसका हॉट रीजन होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। हॉट रीजन इसलिए कहते हैं चूँकि हम बेंसर बर्नर के साथ जो है वो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड हॉट रीजन। अब हमने क्या करना है कि वेट फिल्टर पेपर जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये एरिया जो है इसका, इसलिए इसको जो है वो हम कूल रीजन का नाम जो है वो देते हैं। अब अगर हम इसके जो है वो बात करें इसके ऑपरेटर्स की 1 बाय 1 और इसके प्रोसीजर की, तो वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम ऑपरेटर्स को देखेंगे तो देखें, सबसे पहले दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, देन कॉटन टेस्ट ट्यूब होल्डर, मैच बॉक्स और you can say candle or other things are also required. Next one is gas burner or benser burner, and the last one or you can say spirit lamp. इट्स मीन के 3 चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं हीट प्रोवाइड करने के लिए। उसमें आपके पास गैस बर्नर या बेंसर बर्नर हो सकता है, स्प्रिट लैंप हो सकता है, आप इसकी जगह पर कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन योर लैब्स और इन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द practical. Now next one is what chemicals are required. Ammonium chloride in the solid shape is required for the sublimation process. Let's see what is the procedure. आपने करना क्या है कि 5 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेना है। आप क्या करेंगे, उसको लेंगे और उसके बाद क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने उसको डाल देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने 5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है और उसको टेस्ट जो है वो ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो आपने उसको एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप इस टेस्ट ट्यूब को होल्डर के साथ जो है वो फिक्स कर देंगे ताकि ये मूव ना कर सके। फिक्स द टेस्ट ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब होल्डर। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो आपके पास फिल्टर पेपर होता है उसको रैप अप करना है,
और उसकी साइड्स के साथ, टेस्ट ट्यूब की साइड्स के साथ जो है वो आपने उसको रोल कर देना है। रैप अ वेट फिल्टर पेपर अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर एक बात बड़ी ज़हन में रखने वाली है, आपने जो फिल्टर पेपर लेना है वो वेट या गीला होना चाहिए। आपने उसको रैप अप या राउंड अप कर देना है अपनी टेस्ट ट्यूब की साइड्स के ऊपर। यहाँ से आपने उसको होल्डर को पकड़ा होता है। उसके बाद क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब जो है उसको हीट करना शुरू कर देना है। और चूंकि उसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl होता है, तो आप उसको जेंटली जो होता है वो हीट अप कर रहे होते हैं और बार बार जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसको टू एंड फ्रो मोशन भी दे रहे होते हैं ताकि जो है वो इक्वली हीट जो है वो प्रोवाइड हो। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो क्या करेगा कि वो सब लाइम हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा वो डायरेक्टली वेपर्स में। यानी कि सॉलिड NH4Cl जो है वो लिक्विड NH4Cl में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो फ्यूम्स या वेपर्स की शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि वहाँ पर आपको वाइट कलर के फ्यूम्स जो है वो नजर आएंगे। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। आपने करना क्या है कि जब आप उसको हीट अप कर रहे हैं, जेंटली मूव भी कर रहे हैं और सॉफ्टली उसको टू एंड फ्रो मोशन भी दे रहे हैं आपकी टेस्ट ट्यूब को, आपने क्या करना है कि जब उसको एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर जितनी होती है उसकी कन्वर्जन के लिए जब वो पहुंचती है, तो क्या होता है कि जो सॉलिड NH4Cl है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। अब कैसे पता चलेगा कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया या वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो वाइट फ्यूम्स या वाइट सफ़ेद कलर के जो फ्यूम्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, एंड विल सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। अब क्या होगा, पहले आपने उसको हीट अप किया जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट में करते थे, पहले आपने उसको हीट अप किया तो वो सॉलिड से फ्यूम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने उसको कूल करना है, ठीक हो गया। जब आप उसको कूल करेंगे तो वापस वेपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एंड विल सॉलिडिफाई ऑन कूलर्स एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब नियर द कॉटन प्लग्स। अब क्या होगा कि वो दोबारा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। ये इसका प्रोसीजर था और ये इसका ऑपरेटर्स था। ये हमने इसकी डायग्राम ऑलरेडी देखी थी, मैंने आपको बताया था ये टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद हमने बात की थी कि ये इसका हॉट रीजन है, कूल रीजन है। फिर हमने बताया था कि ये इसकी जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, सॉलिड NH4Cl जो है वो वाइट फ्यूम्स में जो है वो कन्वर्ट होगा, ठीक होगी बात। जब सोर्स की बात हुई थी जिससे हमने हीट प्रोवाइड करनी थी, तो वो तीन चीज़ें मैंने बताया था, ये बेंसर बर्नर भी हो सकता है, स्प्रिट लैम्प भी हो सकता है, और आप इसको कैंडल से जो है वो हीट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जब हम इसकी रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये देखें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि इसकी इंडिकेशन यही है कि जो वाइट फ्यूम्स जो हैं वो NH4Cl के वो नज़र आएंगे, ठीक होगी बात। वो आपके एंड अब क्या होगा कि द वाइट फ्यूम्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स फ्रॉम द सैंपल एंड डिपॉजिटेड अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब वाइट फ्यूम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और टेस्ट ट्यूब की वाल के साथ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट इसका क्या लिखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है आपका NH4Cl जो है वो आपका सब लाइम होना शुरू हो जाएगा। अब हम अगर इसकी बात करें प्रैक्टिकल के हवाले से, तो ये मैंने एक प्रीवियस पेपर आपके साथ जो है वो शेयर किया है। ये देखें, इसमें NH4Cl की डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो आई है, जिसमें उसकी सब्लिमेशन प्रोसेस का जो है वो पूछा गया है, ये है। उसके बाद जो है वो हम इसकी स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो देखते हैं कि इसमें कितने कितने नंबर होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आउटलाइन ऑफ द मेथड या प्रोसीजर आप लिखेंगे 5 मार्क्स का। प्रॉपर हीट करना जो है वो 2 मार्क्स का है। हैंडलिंग ऑफ द ऑपरेटर्स जो है वो 2 मार्क्स का है, और एंड पे ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स जो है वो 3 मार्क्स के हैं। इस तरह ये टोटल 12 मार्क्स के हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने हमेशा कोशिश की आपको क्वालिटी वीडियोस देने की। इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा चांसेस रहते हैं, और एंड टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, मुझे कह भी सकते हैं। मैं आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का हमेशा वेट करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।